नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है ये यूपी के पीलीभीत जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात ने फिर से एक बार रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। एक पति जहां अपने 4 बच्चों के लिए, 4 मासूम बच्चों के लिए सारे पत्नी के धोखों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार था, पत्नी की सबसे बड़ी गलती को बर्दाश्त कर रहा था। वहीं एक पत्नी उसकी इस बात को, यानी कहें या उसकी इस गलती के लिए एक खौफनाक साजिश बुन रही थी। पत्नी जहां पति के प्यार को कमजोरी समझ रही थी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खौफनाक प्लान रचा कि पति को दोबारा संभलने का मौका ही नहीं मिला। यूपी के पीलीभीत जिले की यह खबर आपको हैरान कर देगी। एक पति जिसने अपनी पत्नी की बेवफाई अपनी आंखों से देखी, उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, फिर भी अपने 4 मासूम बच्चों के खातिर उसे माफ कर दिया। उसे लगा शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी को उसने दूसरा मौका दिया है वही उसके लिए मौत का प्याला तैयार कर रही है। आरोप है कि प्रेमी के इशारे पर इस पत्नी ने चाय में जहर मिलाया और रविवार की सुबह पति को चाय दी। सुबह की पहली चाय थी और जैसे ही इस चाय को पति ने पत्नी के भरोसे पर पिया, वहीं उसकी जिंदगी की आखिरी चाय बन गई। एक और 4 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, तो दूसरी ओर आरोपी प्रेमी के जेल पहुंचने से उसका परिवार भी बिखरने के कगार पर है। आखिर प्यार था या खौफनाक साजिश, कैसे रची गई मौत की पूरी पटकथा? आइए बताते हैं पीलीभीत की इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी। एक पिता फूट फूट कर रो रहा है, उसको चिंता है अपने 4 नाती पोतों को, जिनकी जिम्मेदारी अब उसके सर पर आ गई है क्योंकि उसकी बहू ने उसके जवान बेटे को उससे छीन लिया। अब सोचो, 4 बच्चे हो गए, शादी के 14 साल हो गए, उसके बाद पत्नी को प्रेम पे संग हो जाता है और प्यार में पत्नी इतनी दीवानी हो जाती है कि वो पति, बच्चे, अपना परिवार, मान सम्मान, मान मर्यादा सबको ऐसी तैसी, यानी अपने एड़ी के नोक पर रखती। भाड़ में जाओ, हमको नहीं पड़ा, हमको अपना प्यार चाहिए बस। यहां तक कि पति पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उसके प्रेमी के साथ जब पति काम पर गया था, पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगलीला मना रही थी। इस दौरान पति पता नहीं कैसे वापस आ जाता है। जब वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगलीला गुलछर्रे उड़ा रही है, तो खूब झगड़ा होता है। इसके बाद प्रेमी को पति भगा देता है। पत्नी को आखिरी वार्निंग देता है कि देखो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का मुंह देखकर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अभी तुमको यहां से हम भगा देते, लेकिन 4 बच्चों की हमें चिंता है तो सुधर जाओ। बस 2 दिन ही बीते थे इस माफी देने। कहते नहीं कि जब आस्तीन में नागिन पालोगे तो वो तो काटेगी। रमाकांत मिश्रा को लगा कि पत्नी को शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसे भी लगे कि हाँ ये उसका परिवार है, 4 बच्चे हैं, पति है और अगर घर बिगड़ेगा तो सबका नुकसान होगा, उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन पत्नी के जब इश्क और अवैध संबंधों का चस्का किसी को लग जाए ना, फिर जब तक वो पूरी तरह बर्बाद नहीं होता तब तक उसकी आंखें खुलती नहीं हैं। यही ऋतु के साथ था। पति ने मौका दिया तो उसे लगा पति मेरा बेवकूफ है, इतना देखने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा, यानी वो ऐसे ही है, निठल्ला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन बाद ही यानी 18 तारीख को प्रेमी के साथ देखी गई। 19-20 रविवार के दिन बताते हैं कि सुबह की पहली चाय इसने अपने पति को दी और उसके बाद पति की तबीयत बिगड़ी और फिर पति की लाश मिली, मौत हो गई। घर वाले अब चीख रहे, बेचारे बाप को देखो, हाथ जोड़कर बैठा है, जवान बेटा चला गया, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये इस उम्र में अपना देखभाल करे कि उन बच्चों का देखभाल करे। रो रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है, कह रहा है कि पत्नी और उसके प्रेमी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि
जो दूसरे हों उन्हें सबक मिले। और वहीं आप पत्नी का जेल जाते हुए का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, आप वो वीडियो देखिए, वो हंस रही है। उसको अभी समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा कांड उसने कर दिया है, उसकी कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगा। आप वीडियो हम दिखाते हैं, देखिए जेल जाते जब पुलिस उसे पकड़ के लेके जा रही है तब उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही। देखिए यहाँ पर किस तरह से वो हंस रही है। पीछे पुलिस वाले जब महिला उसके हाथ पकड़ती तो हंस रही, उसको लग रहा है अरे ये क्या हो गया, ये तो अभी हम तो छूट जाएंगे। दरअसल इसको ये गलत फहमी है कि इसके गोद में एक 18 महीने की बच्ची यानी 1.5 साल की बच्ची है, कोर्ट उस पर दया दिखाएगी और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए उसको काम तो हो गया, हमारा रास्ते कांटा तो हट ही गया। कुछ दिन बाद पति को भी प्रेमी को भी जमानत मिली जाएगी। चूंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा दिन कोर्ट हमको जेल में रख नहीं सकेगा, वापस हमको भेजना ही पड़ेगा। फिर आराम से, पति रास्ते से हट चुका है, अपने आराम से रहेंगे प्रेमी के साथ। कानून की कमजोरियों का फायदा उठाएगी, उसको पता, उसने पढ़ रखा होगा, गूगल में सर्च कर लिया कि अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे तो क्या 4 छुप बच्चे हैं, वो भी एक नहीं, एक 18 महीने का है, एक 3 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इसे ज्यादा दिनों को जेल में नहीं रखा जाएगा, जेल से इसको जमानत मिल जाएगी। कुछ दिन बाद प्रेमी भी बाहर आ जाएगा, फिर दोनों अपन मौज करेंगे। इसलिए वो खुश है कि रास्ते कांटा हट गया, अब कुछ दिन की तो ये थोड़ा बहुत भागा दौड़ी उसके बाद ठीक हो जाए, इसीलिए उसको पछतावा नहीं। खैर जो भी है, अब हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से पत्नी ने पति को धोखा दिया, 14 साल के भरोसे का फायदा उठाते हुए उसकी जहरीली चाय पिलाई और फिर अब उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम ठीक तरीके से खबर दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे कि संतोष जी ने किया है, नितिन जी ने और अशोक जी ने, इन सभी के हम आभारी हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। ये घटना जैसा कि हमने आपको बताया पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र की है। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के एकता नगर एक मोहल्ला है। इस एकता नगर मोहल्ले में जो है 35 साल के रमाकांत मिश्रा जो हैं अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। रमाकांत मिश्रा की 14 साल पहले शादी 33 साल की रेनू के साथ हुई थी। माफ करना, हमने ऋतु लिखा था, शायद रेनू है नाम। 33 साल की रेनू के साथ हुई थी। इनके 4 बच्चे हैं। 14 साल हो गए तो आप समझ सकते हैं जब रेनू 21 साल की रही थी तब इसकी शादी रमाकांत मिश्रा के साथ हुई थी। 4 बच्चे हैं, शादी के 14 साल हो चुके हैं। सबसे बड़ा बेटा है 12 साल का यश, फिर 10 साल का अंश, 7 साल की मानवी और 18 माह यानी 1.5 साल की जानवी। 4 बच्चे हैं और सबसे छोटी बच्ची जो महज गोद में आपने देख रखो, गोद में है, 1.5 साल की उसकी उम्र है, नाम है जानवी। अब परिजनों के मुताबिक पिछले 2 साल से जो रेनू का शाहजहांपुर के रहने वाले शिवम शुक्ला, इसका प्रेमी का नाम है, इसका प्रेमी के साथ जो है प्रेम प्रसंग चला था। मतलब 14 साल में 12 साल तक सब कुछ बढ़िया रहा। इस दौरान जो है जो शिवम शुक्ला है, अब कुछ लोग बताते हैं कि ये रेनू के मायके के करीब के गांव का रहने वाला है और रेनू इसे मायके के समय से ही जानती थी। बीच में इसका इधर आना जाना बढ़ा तो जिसकी वजह से जो इनकी पहचान बढ़ती गई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये रमाकांत मिश्रा के परिवार से ताल्लुक रखता है और इधर बीच में ये कई बार जब घर वर आया तब इस दौरान इसकी जो है रेनू के साथ दोस्ती हुई, फिर फोन पर बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये मामला बढ़ता चला गया। तो अभी पक्के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये रेनू के मायके के गांव का है या ये रमाकांत की रिश्तेदारी का कोई लड़का था जो अक्सर यहाँ आता जाता था, जिसके चलते हुई। दोनों बातें कही जा रही, कुछ लोग इधर से कह रहे हैं, कुछ लोग उधर से। तो हम दोनों पॉइंट ने हमने आपको बता दिया। मान लीजिए ये था कि ये इनकी पहचान का ही शख्स था, कोई इनके रिश्तेदार का था जो इनके घर आता जाता था और इसी आने जाने के दौरान ही पता नहीं कैसे 2-3 साल हुए, रेनू और शिवम शुक्ला की आंखें एक दूसरे से टकराई। शादी के 4 बच्चे होने के बाद भी, अभी तो एक बच्चा तो मान लो 1.5 साल पहले ही हुआ है जो जानवी नाम की है। अब इस जानवी पर भी ये हो रहा है कि इनके प्रेम प्रसंग को बता रहे हैं कि 2 से 3 साल चल रहे थे और ये अक्सर जब पति घर पर नहीं होता था तब ये शिवम शुक्ला आता था और दोनों के बीच में रिश्तों की सारी मर्यादाएं जो है टूट चुकी थी, यानी दोनों के बीच में अवैध संबंध बन चुके थे। ठीक है, अब इनका ये चल रहा था। कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही जो है
इस बारे में जो है रमाकांत मिश्रा को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। अभी तक रमाकांत मिश्रा चूंकि सिर्फ सुना था, उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो वो अपनी पत्नी को इशारों इशारों में सीधे तौर पर नहीं समझा रहे थे कि देखो हमारा परिवार है, बच्चे हैं, अगर ये सब करोगे तो बदनामी होगी और इससे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन पत्नी हाँ उनकी बात सुनती और बात को अनसुना करके निकल जाती। पत्नी अपने पति को ही डांट देती, तुम हम पर शक करते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से कुछ नहीं है। पति को भी लगता है चलो ठीक है यार, हो सकता जब तक भाई अपनी आंखों से ना देख लो तब तक क्या कहो। खैर अब बात इसी तरह से होती रही। 18 तारीख को बताते हैं कि 18 जुलाई को, इसी 18 जुलाई को जो है रमाकांत मिश्रा के साथ, ये रमाकांत मिश्रा जो है बताते हैं किराए पर रहते थे, ठीक है। इसके साथ जो रमाकांत मिश्रा का छोटा भाई संतोष मिश्रा, वो भी साथ में ही रहता था और साथ में इनका पूरा परिवार था। ये लोग जो है बरेली में काम करने जाते थे और अक्सर जो होता था, अक्सर कई बार होता था कई दिनों तक जो है घर नहीं आते थे। इस दौरान जो है इस बात का फायदा उठाकर जो है रेनू का प्रेमी जो है अक्सर जब उसे इस बात की जानकारी मिल जाती कि पति नहीं है, भाई नहीं है, तो वो यहाँ आ जाता और फिर दोनों रंगरलियां मनाते थे। यही हुआ 18 तारीख को जो है, जब उसे ये था कि हाँ रेनू का पति और भाई सब लोग दोनों काम पर गए हैं और अब 3-4 दिन बाद ही लौटेंगे, तो ये वहां पर घर पहुंच गया। इस दौरान पता नहीं क्या हुआ कि काम मिला नहीं, बारिश चूंकि चल रही इस समय, तो बारिश की वजह से कई बार काम रुक जाते हैं, जिसके चलते जो है ये रमाकांत मिश्रा और भाई संतोष मिश्रा ये दोनों घर वापस लौट गए। अब वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पत्नी रेनू, यानी रमाकांत मिश्रा की पत्नी रेनू और उसका प्रेमी शिवम शुक्ला जो है लगे हुए हैं। अब दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर रमाकांत मिश्रा को खून खोल उठा। बताते हैं कि खूब झगड़ा हुआ, शिवम को जो है पकड़कर खूब मारा पीटा गया। इस दौरान जो है इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने भी पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई और शिवम को बताते हैं कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार नहीं किया, हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। वहीं इस मामले में रमाकांत मिश्रा संतोष का कहना है, संतोष रमाकांत मिश्रा के भाई जो था संतोष, उसका कहना था कि शिवम ने इस झगड़े के दौरान ही जो है वो चूंकि पहले से ही उसकी भाभी और शिवम ये प्लान बना रहे थे किसी तरह से रमाकांत से पीछा छुड़ाना है, तो उस दिन जो है शिवम जहर लेकर आया था और उसने भाभी को जहर की वो पुड़िया दे दी, ठीक है। अब वहां से मामला रफा दफा हो गया। लेकिन जब से रमाकांत मिश्रा ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, रमाकांत मिश्रा काफी टेंशन में थे, काफी परेशान रह रहे थे। पिछले 2 दिनों से न ढंग से वो खा रहे थे ना पी रहे थे। इस दौरान परिवार के लोग बताते हैं सब होने के बाद काफी मानसिक रूप से परेशान तो हो ही गए थे, लेकिन फिर भी अपने 4 छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देखकर वो इस सब को भूलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक बार फिर से जो है रेनू को फटकार लगाई, समझाया कि तुम इस उम्र में ये सब कर रही हो, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और 4-5 साल बाद जो है तुम्हारे बच्चों, तुम्हारी बड़ा बेटा है वो जवान हो जाएगा, वो सब समझने लगा है, ऐसे में ये सब करना ठीक नहीं है, बच्चों पर बुरा असर पड़े। पत्नी ने भी माफी मांग ली कि अब गलती हो गई, नहीं करेंगे। रमाकांत को भी लगा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। एक दिन गुजर जाता है, ये शायद 18 तारीख को मामला हुआ था, हाँ 18 तारीख शनिवार था, हाँ शनिवार था, और रविवार की सुबह एक नई सुबह था। रमाकांत ने सोचा नई सुबह की शुरुआत ढंग से करेंगे, चाय वाय पीते हैं, अपने काम धंधे से निकलते हैं, क्योंकि काम पर नहीं जाएंगे, अगर पत्नी की निगरानी में बैठ जाएंगे तो घर कैसा चलेगा। लिहाजा काम पर तो जाना ही था, चाहे जो कुछ हो। काम पर जाने की तैयारी करी थी। पत्नी ने सुबह सुबह चाय पिलाई, चाय बना कर लाई। रमाकांत ने बिना किसी शक के, शायद सबसे बड़ी गलती रमाकांत की हुई, बिना किसी शक के उन्होंने वो चाय पी ली। 9 बजे करीब उन्होंने चाय पी और आधा 1 घंटे बाद ही अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो रेनू और संतोष जो था वो देखा अपने भाई की कुछ हालत गड़बड़ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम उलझन सी महसूस हो रही। अचानक देखते ही देखते तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। संतोष तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। जब अस्पताल ले गए तब तक जो है रमाकांत की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। और वहीं
संतोष समझ गया कि भाई को जो चाय दी गई थी उस चाय में ही कुछ गड़बड़ था। इसके बाद जो है इलाके के लोग परिजन सब पहुंच जाते हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और परिजन जो है सीधे सीधे पत्नी रेनू यानी अपनी भाभी रेनू और बहू रेनू, इसके अलावा उसके प्रेमी पर ही हत्या का आरोप लगाते हैं। परिजनों का कहना था कि रेनू ने चाय में कुछ मिलाकर रमाकांत को दिया है, जिसके बाद ही उसकी मौत हुई है। इस मामले में परिजनों ने क्या कहा वो सुनिए। ये जिनकी मौत हुई कौन है आपके? मेरे भाई हैं बड़े। क्या हुआ है इनके साथ? उनके साथ जो हुआ वो जहर दे के दे गया। कौन? वही प्रेमी इसका शिवम शिवम? शाहजहानपुर का। अच्छा। हाँ, और दे गया। नहीं, प्रेमी ने जहर दिया है कि आपकी भाभी ने जहर दिया है उन्हें? प्रेमी ने जहर दिया कि इसको खिला देना भाभी को। अच्छा। भाभी ने खिलाया इसको। अच्छा। एक कब की घटना है भैया? ये है सुबह की घटना 11 बजे की। अच्छा। फिर आप इन्हें कहीं ले गए, हॉस्पिटल ले गए थे? तुरंत लेके आए हॉस्पिटल, उधर उनने रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए जी। फिर यहाँ लेके आए, वो भर्ती करा था, वो खत्म हो गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम साथ चाहते हैं कि उसकी सजा होना चाहिए भाभी की और उसकी शिवम की। क्या नाम है आपका? राम नारायण कहाँ के रहने वाले हैं? अहिलवाड़ा के। अच्छा, क्या मामला हो गया आपके यहाँ? मामला जो हुआ कि जो घर पे आया और इसने साले ने जो काम किया कि जहर हमारी बहू को दिया। अच्छा, किसने दिया? इस जहर शिवम ने। हम्म। और इसने जहर दिया बहू को। बच्चा जो हमारा है मारपीट करने, बहू ने चाय बनाई, इसको खिलाई और मारपीट करके और इसने जहर बहू ने उसे चाय दी कि चाय पियो, फिर लड़ो मत। तुम्हारी जो बहू है उससे शिवम का क्या संबंध है? संबंध का वो उसको रखता था, मतलब प्रेम संबंध है? हाँ। इधर देखो बताओ। कितना समय हो गया आपकी बेटी की शादी हुए? डाको साहब 14 साल हुई है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, इसको जेल जाए कि इसने जाए खिलाया है, इसको जाए। पिता से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो पिता कहने लगा हमको क्या चाहिए भैया, इंसाफ चाहिए। अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब सबसे बड़ी बात है, उनका कहना है कि 4 बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभाले। हम अपना ख्याल रख नहीं पाते इस बुढ़ापे में, हम इन 4 बच्चों को कैसे संभालें। वहीं इस मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जो है, चूंकि शिवम को पहले ही हिरासत में लिया गया था, वहीं सोमवार की जो है पत्नी रेनू को हिरासत में लिया गया। इस मामले में पुलिस ने जब है पूछताछ की तो रेनू देवी ने पति को चाय में जहर देकर मिलाकर देने की बात स्वीकार की। पुलिस का दावा है कि यह जहर उसके प्रेमी शिवम शुक्ला ने उपलब्ध कराया था। जांच में सामने आया कि शिवम रमाकांत का दूर का रिश्तेदार था और पिछले 2 वर्षों से घर आता जाता था। इसी दौरान रेनू और शिवम के बीच में प्रेम संबंध हो गए। पुलिस के अनुसार जब रमाकांत को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसका कई बार विरोध किया, पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लगातार मामला बढ़ता चला गया। घटना से एक दिन पहले 18 जुलाई को भी रमाकांत ने शिवम को अपने घर पर देखा था। इसको लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी और विवाद हुआ था, जिसके बाद से जो है रमाकांत तनाव में भी थी और मानसिक परेशानी में थे और अगली ही सुबह पत्नी ने असली खेल कर दिया। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर पति बेचारे जब सब देख लिया, अब इस मामले में ही देखो पति को पता चल गया कि भाई वो तुम्हारी पत्नी तुमको धोखा दे रही, तुम एक तरफ बच्चों का मुंह देखकर उसे माफ करते जा रहे हो, माफ कर दिए रहे हो और वो लगातार तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग बना रही। अब मैंने जैसे पहले कहा, अगर आप नागिन को अपने पास लिटाओगे, नागिन का काम क्या है? डसना, और वो डसेगी। और इस तरह की औरतें नागिन जैसी ही होती, जो एक बार आपको धोखा देगा तो वो बार बार धोखा देगा। और अगर आप उसके धोखे को देख कर भी अनजान बन जाते हो और माफ कर देते हो तो वो ये नहीं सोचेगा कि आप उसको प्यार करते हो या आप किसी मजबूरी वश ये कर रहे हो। उसकी नजर में जानते क्या होगा? अरे ये बेवकूफ है, इसको कुछ पता नहीं चलता। वो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है, वो सोच रहा है कि अरे इसने देखो देख लिया फिर भी कुछ नहीं किया, यानी ये बेवकूफ है, इसको कुछ होना धोना नहीं, इसको मार भी देंगे तब भी ये कुछ नहीं कर पाए। और उसी वजह से जो है इस तरह की औरतों की हिम्मत बढ़ती है। तुमको इतना ही था, 4 बच्चों की चिंता थी, तुम उससे कम से कम जब तुमने देख लिया कि वो तुमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से तुम घर से बाहर जाते हो तो अपने प्रेमी को बुलाकर मौज मस्ती करती, तुमने देख लिया कि तुम्हारे मना करने के बाद भी वो नहीं मान रही, इसके बाद भी उसने उसके हाथ से दिया हुआ कुछ चीज तुमने ले कैसे लिया?
सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही, जो तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, तुमने उसके हाथ से दिया हुआ, तुम्हें तो पानी तक नहीं पीना चाहिए, चाय तो दूर की बात है। अपने हाथ से बनाओ। या तुम, अगर तुमको अपने बच्चों को है कि यार हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो तुम उसको मत निकालो, तुम कहीं और जाकर रहने लगो। और हाँ, पैसे से मदद करते रहो कि लो भैया तुम बच्चों का ध्यान रखो, तुमको जैसे रहना हो रहो, हम कमाएंगे, हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी के लिए पैसा देंगे, लेकिन हमको तुम्हारे हाथ साथ नहीं रहना। क्योंकि इस तरह की औरतों का भरोसा करना, क्योंकि इनके लिए जानते क्या, इनको ये है कि जब तक तुम मरोगे नहीं, भाई तलाक होगा नहीं, तब तक ये किसी और के साथ रह नहीं सकते, शादी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम मरोगे तभी तुम्हारी संपत्ति भी इनको मिलेगी, तुम्हारी संपत्ति पर ही तो ऐश करना है। इनके प्रेमी अक्सर जो होते हैं, इस तरह की औरतों को प्रेमी जो होते हैं, वो होते हैं एकदम निठल्ले, कमाई धमाई कुछ होती नहीं, बस इनको चिकनी चुपड़ी बातें करने सिर्फ आती हैं और कुछ नहीं। और इन्हीं बातों के जाल में ये औरतें फंसती हैं। नहीं तो शादी के 13-14 साल हो जाने के बाद भी इनको ऐसा कौन सी सुख की कमी है कि इनको प्यार हो जा रहा है। इनको बस जानते क्यों प्यार हो जाता है, ये जो आते हैं निठल्ले लोग, जिनको काम धाम नहीं, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी, ये अरे तो आप तो इतनी सुंदर हो, आपके पति तो आपकी कदर नहीं करते, आप ऐसी हो, आप हुस्न परी हो, आप दुनिया की सुंदर, 4 बच्चे हो गए फिर भी आप लगती नहीं हो 4 बच्चों की माँ हो। अब ये सब बातें जो लच्छेदार बातें होती, उनको महिला आ रही देखो कितनी हमारी तारीफ कर, अब वो गदगद हुई जा रही, उनको लग रहा है मेरा पति तो एक कभी मेरे लिए अच्छा नहीं बोला, और ये देखो आदमी कितना अच्छा हो। अब तारीफें सुन सुनकर ये उसके ऊपर फिदा हो जाती। तब इन्हें ये नहीं पता चलता कि घर में आटा कहाँ से आ रहा है, बच्चों के कपड़े कहाँ से आ रहे, तुम्हारा जो लीपा पोती जो तुम करके बैठी हो, जिसकी वो तारीफ कर रहा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। उनको अरे ये देखो कितना हमारी तारीफ करता है, हम अगर बस ड्रेस ही बदल लेते हैं, न साधारण घर की ड्रेस पहन ले, तो तब भी कितना हमें तारीफ करता है, कितना हमको हम पसंद करता है। और ये सब लड़के जो होते हैं चढ़ा चढ़ा के उनको लगता है कि हम बहुत हुस्न की परी हैं। ठीक, अब गदगद हो जाती हैं, मोहल फिदा हो जाती। अब एक बार धोखा हो गया तो फिर मन फिसल गया तो फिसल गया। अब इनको ये अच्छे लगने लगते, पति के त्याग, पति की मेहनत सब भूल जाती कि हाँ यार मेरा पति कमा के लाता है तभी हम खाते हैं, मेरा पति कमाता है तभी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरा पति कमाता है तभी हमारे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, सब भूल जाएंगे। अब उसकी प्रेमी की लच्छेदार बातें पसंद है। जब इनको लगता है कि अच्छा हमको प्रेमी के साथ रहना है, लेकिन तब इनको होश आता है यार प्रेमी तो हमारा बस बातें कर, दिन भर बातें ही करता है, काम तो करता नहीं, इसके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन शादी के बाद जब हम इसको साथ रहने जाएंगे तो हमको रहने के लिए तो पैसे चाहिए। अब प्रेमी भी यही कहता है कि देखो हम तुम शादी तो कर सकते लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, पैसा है नहीं, हमारे पास है नहीं, बाप के पास कुछ नहीं। तो ऐसा करो, तुम कुछ ऐसा करो कि पति का जो तुम्हारे पास पैसा हो, गहने जेवर जो हो वो ले लो। और ये मूर्ख औरतें, इनको समझ नहीं आता कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये कभी कुछ नहीं कर सकते, इनको बस दूसरों के पैसे भी और मौज करनी आती है। जब तक जवान नहीं होते तब तक माँ बाप के पैसे पे ऐश करते हैं, और जब जवान हो जाते तो इनको लगता है कोई ऐसी औरत मिल जाए जिसके पास पैसा हो तो काम ना करना पड़े, बैठे बैठे बस खाया जाए। और ये औरतें उनके मीठी मीठी बातों के जाल में फंस जाती हैं। इनको लगता है अच्छा पति को यार ऐसे छोड़ेंगे तो पति कुछ देगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, कुछ दिन बाद पति के पास वापस आना पड़ेगा। तो फिर ये सोचती हैं कि अगर पति मर गया, किसी तरह से मर जाए, तो पति के नाम पर संपत्ति, पति के नाम का जो पैसा होगा वो सब हमको मिल जाएगा, फिर हम अपने प्रेमी के साथ मौज से रहेंगे। और कमाल की बात हम यही कहते हैं कि ऐसे पति जो जान जाते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है, इसके बाद भी वो उन्हें अपने बच्चों के चलते मौका देते हैं, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत आपकी है। आप अपने लिए मौत तैयार कर रहे हो, चिता की लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हो, अगर अपनी पत्नी के बारे में जानते हुए भी उसके साथ रह रहे हो। अगर आपको अपनी बच्चे की चिंता है कि हमारे बच्चों को क्या होगा, तो उनकी चिंता करो, लेकिन उस पत्नी के साथ मत रहो, और ना ही उसके हाथ का छुआ गिलास तक या चम्मच तक अपने हाथ में लो। किसी भी चीज़ में जहर मिलाकर आपको दे दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर बचाओ, रविवार के सुबह एक आदमी उठा, काम जाने की तैयारी कर रहा है, पत्नी ने चाय दी, उस चाय में ही जहर मिला दिया, मर गए। एक पति 4 बच्चों की चिंता में इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप माफ कर दे रहा है कि उसने तुमको आपत्तिजनक हालत में देख लिया, उसके बाद भी वो उस चीज़ को भुलाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए।
लेकिन उसके बाद भी पत्नी के दिल में ये तरस नहीं आता कि यार इतना बड़ी गलती हमने, लेकिन फिर भी हमें पति माफ कर रहा है, तो इससे अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो पत्नी क्या समझ रही, ये तो बेवकूफ है, मार डालो, सही है तो मार डाला। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।